रुको जरा, सबर करो। मोबाइल छीन लिया क्या? मोबाइल नहीं दे रही, कॉल कर दीजिए भैया। और कहा गया है? मारा भी गया है। बहुत मारा गया है। अच्छा, कम से कम लास्ट बार उनको हैंड से करता हूँ, उनके गले। अभी अभी आपने जिन वीडियो को देखा, उसे देखने के बाद इस संशय में मत रहिए कि यह किसी फिल्म का इमोशनल सीन है। यह तो एक शुरुआती रुझान मात्र है। 37 दिनों तक जंतर मंतर पर इन तिलचट्टों ने देश को लगभग बंधक सा बना दिया था। उसी का शुरुआती रुझान अभी अभी आपको देखने को मिल रहा है। रिजल्ट तो अभी बाकी है, और जब रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा तब बहुत ही आनंद आएगा। निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहिए। आज मैं आपको इनकी थोड़ी सी सच्चाई बयां करता हूं। देखिए यहाँ से पकड़ कर लाए यहाँ से पकड़ कर लाए जा रहे हैं। चलिए 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 चलिए। आप लोग कौन सा प्रोटेस्ट में शामिल थे? नमस्कार, पाली न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। क्या आपने कभी राणा प्रताप रोड, भगत सिंह रोड, सुभाष चंद्र बोस रोड का नाम सुना है या कहीं देखा है? बिल्कुल ना तो सुना होगा और ना ही देखा होगा। परंतु अकबर रोड, हुमायूं रोड, औरंगजेब रोड आपने देखा भी है और सुना भी है, और आज भी है हमारी राजधानी दिल्ली में। क्या यह मुग़लों के प्रति वफादारी नहीं है? क्या यह मुग़लों का महिमा मंडन आज तक नहीं है? एक बहुसंख्यक समाज को मुग़लों का महिमा मंडन करके सिर्फ और सिर्फ उनकी विरासत के बारे में ही जानकारी देना, पढ़ाना, इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज करना, क्या एक बहुसंख्यक समाज के प्रति गद्दारी नहीं है? बिल्कुल है। और इसी बात को धर्मेंद्र प्रधान जी ने टारगेट किया था और इतिहास के पन्नों से मुग़लों का नाम मिटा दिया था। बस यही कारण था कि तिलचट्टों के दिमाग में धर्मेंद्र प्रधान जी खटक गए कि उनकी राजनीतिक रोटियां अब सेंकी नहीं जा सकेंगी। तो दर्द तो होगा ही। जब कुछ गलत करेंगे, कुछ अच्छा नहीं करेंगे, देश में तांडव मचाएंगे, देश को बंधक बनाएंगे, तो कानूनी कार्रवाई होगी, तो दर्द तो होगा ही। मज़ा लीजिए इस दर्द का, आनंद लीजिए इस दर्द का। क्या लोकतंत्र में ऐसा भी होता है कि अपने ही देश के प्रधानमंत्री को माँ की गाली दी जाए? क्या पूरे संसार में कोई ऐसा लोकतांत्रिक देश बता दीजिए जहाँ के चुने हुए किसी राज्य के मुख्यमंत्री को उसकी माँ का नाम लेकर गाली दी जाती हो? उसी देश के बहुसंख्यक लोगों के धर्म को टारगेट किया जाता है, उनके आराध्य को टारगेट करके मंच पर उपहास उड़ाया जाता है। जैसे कि इन तिलचट्टों ने भरे मंच से प्रभु श्री राम और माता जानकी का नाम लेकर उपहास उड़ाया था और अट्टहास भी किया था। हमारे ही देश के प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को
सनातन को भर भर कर इन्होंने गालियां दिया था और उसी का परिणाम आज ये भुगतना प्रारंभ कर दिए हैं। ये जो जुनैद दिखाई दे रहा है आपको, रोते हुए बिलखते हुए, ऐसे लग रहा है जैसे बहुत मासूम है। यह मात्र छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता था। यह मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाने वाला जुनैद 37 दिनों तक लगभग 10,000 लोगों को खाना खिलाता है, जिसकी सामान्य सी लागत लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए आती है। अब आप ही बताइए, एक साधारण सी मोबाइल की दुकान चलाने वाला व्यक्ति 37 दिनों तक 4 से 5 करोड़ रुपया खर्च करके आंदोलन कर्मियों को, इन आताताइयों को सपोर्ट करता है। इस बात को आप कहाँ तक पचा पाएंगे? आखिर यह 4 से 5 करोड़ रुपया आया तो कहाँ से आया? जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इसके परिवार को इसको उठाकर इसी बात को पूछा और पता लगाया तो इसके पिछवाड़े से दर्द बहने लगा। साथ ही साथ इसके जो सपोर्टर हैं उनके भी पिछवाड़े में कुछ न कुछ मीठा मीठा दर्द शुरू हो गया है और दिखाई भी दे रहा है। अभी घबराओ मत तिलचट्टों, तुम सबका इलाज तो बहुत ही अच्छा होगा, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में तुमको याद भी करा दिया जाएगा। जिस हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन किया था, उनको हटाने का मात्र इनका एक मुख्य उद्देश्य था। वो भी क्यों? क्योंकि इतना जान लीजिए, जब से शिक्षा मंत्री के रूप में धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना कार्यभार संभाला, तब से ही हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज उस झूठ को मिटाना शुरू किया जो हमको आज़ादी के बाद से अब तक पढ़ाया जा रहा था। वह झूठ और फरेब था अकबर महान, हुमायूं महान, औरंगजेब महान, अलाउद्दीन खिलजी की वंशावली, इन सब की वंशावली के साथ साथ इन सब का महिमा मंडन किया गया था। हम सब की जुबान पर, छोटे हों बड़े हों, किसी भी क्लास में सिर्फ और सिर्फ इतिहास के पन्नों पर इन्हीं का नाम दर्ज था और इन्हीं का महिमा मंडन करके हमको और आपको पढ़ाया जाता था। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसी बात को पकड़ा और इतिहास के पन्नों से मुगलों का नाम मिटा डाला। इन तिलचट्टों के जो आका हैं, तिलचट्टों के पिछवाड़े में जो दम भरने वाले इनके मुखिया हैं, उनके भी पिछवाड़े में दर्द होने लगा और उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को अपने रास्ते से हटाया जाए। कहा जाता है कि बिल्ली के भागे छींका टूटा। समय ने करवट लिया और इसी बीच नीट की परीक्षा का पेपर लीक हो गया और इनको छात्रों से संबंधित एक मुद्दा मिल गया और उस मुद्दे को लेकर इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा डे 1 से पहले दिन से मांगना शुरू कर दिया। तनिक विचार कीजिए, जब कोई परीक्षा होती है तो परीक्षा किसी शिक्षा मंत्री के द्वारा नहीं कराई जाती है,
वो परीक्षा संस्था के द्वारा कराई जाती है और नीट की परीक्षा एनटीए के माध्यम से कराई जाती है। तो आमूल चूल परिवर्तन के लिए इनको संघर्ष, इनको आंदोलन परीक्षा में सुधार के लिए करना चाहिए था, लेकिन इनका तो एक गौड़ उद्देश्य था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्योंकि इनकी आंख में खटक रहे थे, इनकी आकाओं के दिलों की धड़कन को धीरे धीरे कम कर रहे थे। इसलिए इन्होंने एक रास्ता चुना, बच्चों को बरगलाना शुरू किया, छात्रों को बरगलाना शुरू किया और जंतर मंतर पर एकत्रित होकर अपने कार्य को अंजाम देने का प्रारंभ किया। बच्चे हैं और न तो विवेक है उतना, न तो समझ है। मानता हूँ कि नीट के विद्यार्थी थे, उनको अपनी परीक्षा के सुधार के लिए आंदोलन करना चाहिए था। भविष्य में कोई परीक्षा लीक न हो उसके लिए आंदोलन करना चाहिए था, परंतु बच्चे इनके बहकावे में आ गए। जिन 10,000 लोगों ने जंतर मंतर पर जाकर यह आंदोलन किया, उनमें कुछ परसेंट लोग ही क्या थे? छात्र थे। 10 से 20% छात्र थे, बाकी देश के कोने कोने से आए हुए उपद्रवी थे, देशद्रोही थे, जिन्होंने दिल भर भर करके अपने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सनातन धर्म प्रभु श्री राम, माता जानकी को भर भर कर गालियाँ दी। इसके साथ भी नारा लगाया, तिरक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। क्या यह नारा एक छात्र का हो सकता है? क्या एक छात्र अपने ही आराध्य को गाली दे सकता है? क्या एक छात्र ऐसी विवेकशीलता नहीं रखता कि अपनी ही सरकार के लोगों को गाली देकर अपना हक मांगने का प्रयास करे? यह कैसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए? यह कैसा समाज है जो ऐसे लोगों को प्रश्रय देता है? क्या आपने कभी सोचा? उसी जंतर मंतर पर कुछ लड़कियां भी आई थीं, जिन्होंने अपने अश्लीलता का कुछ हद तक ख्याल नहीं रखा। लड़कियां भी इतनी भद्दी भद्दी गालियां दे रही थी, जिनको न तो मैं आपके सामने कह सकता हूं, न तो अपने शब्दों में दूसरी तरह से बयां कर सकता हूं। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी भी गालियों को सुना होगा। क्या यह सभ्य समाज की निशानी है? क्या अपने हक को मांगने का यह सबसे उत्तम तरीका है कि अपने ही नुमाइंदों को गाली दिया जाए, अपने धर्म को तमाशा बनाया जाए और सड़क पर आकर उपद्रव किया जाए, पुलिस वालों को पीटा जाए, जो आपकी सुरक्षा में लगे हैं उनके ऊपर प्रहार किया जाए, उनकी गाड़ियों को तोड़ा जाए? क्या यह देश की संपत्ति का नुकसान नहीं है? देश की संपत्ति का नुकसान करते हुए सड़क पर तांडव मचाकर अपने हक की लड़ाई करना कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक सही है? यदि आपको लगता है कि इन्होंने गलती कर दी है, तो निश्चित रूप से गलती तो हुई है और इनकी गलती की सज़ा इनको भुगतना ही पड़ेगा। इसके लिए ये अपने बिलों में भी छुप जाएं, तो उनकी बिल को खोद खोद कर इनको निकाला जाएगा और वह कानूनी कार्रवाई ज़रूर की जानी चाहिए कि इनको अंतिम सांस तक उस कार्रवाई का दर्द समझ में आए और भूल कर भी ऐसी गलती फिर कभी ना करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।
देखते रहिए पाली न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।